अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो है यूनिट नंबर 4 कोर्स कोड 8612 के हम प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग एट्रीब्यूट ऑफ ए टीचर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ अबाउट दिस यूनिट, जब आप इस यूनिट को पढ़ लेंगे तो आप इस काबिल हो सकेंगे। क्वालिटीज़ ऑफ टीचर पढ़ेंगे और की एट्रीब्यूट्स ऑफ ए प्रोफेशनल ऑफ टीचिंग और एजुकेशन सिस्टम में, किसी भी एजुकेशन सिस्टम में उसकी एट्रीब्यूट्स के बारे में आप पढ़ लेंगे। क्वालिटी एजुकेशन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द क्लासरूम। तो इसलिए जो एज ए टीचर ये समझा जाता है कि जो भी फैक्टर जो है एजुकेशन की रिफॉर्म्स के लिए ग्रास रूट लेवल तक पहुँचाई जानी है, तो उसलिए जो टीचर्स के एट्रीब्यूट्स जो है उसको बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हकीकत में जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और सब्जेक्ट मैटर और जो है उसकी स्किल टीचिंग की और कॉम्पिटेंस, उसमें जो काबिलियत है ये भी किसी की टीचर्स की अहम जो है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो यही जो है आप जो है इसके अंदर जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो अब जो है आपके सामने ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिट्स जो है आपके हमने जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपके पास जो है ये जो ऑब्जेक्टिव जो है आप अचीव करेंगे। नेक्स्ट जो है अब जो है टीचर जो है एन एम्बलम्स टू बी फॉलो, एक ऐसा मशाल राह जिसको पीछे पीछे चल कर जो कोई भी इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को रास्ते को तब्दील करता है, अपने एटीट्यूड को तब्दील करता है, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करता है। तो दिस इज़ द मेन जो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचर जो है ये आपके सामने है। तो बीइंग सिंसियर होता है, बीइंग स्माइलिंग होता है, बीइंग वेल डिसिप्लिन्ड होता है, बीइंग ऑनर्स जो होता है, जो टीचर की जो पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो है ये आपके सामने हैं। तो बीइंग सोशल वर्कर हो, नीट हो, करेजियस हो, यूनिक हो, एवेल्यूएशंस हो और नॉट सेल्फिश ना हो, ये सारी खासियतें जो एक टीचर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है एज ए प्रोफेशनल एट्रीब्यूशन के तहत। अब टीचर होता क्या है, टीचर की डेफिनेशन क्या है? टीचर्स वो बंदा जो कि स्कूल के अंदर जो है टीच करता है या उसको पढ़ाता है, एजुकेटर करता है। तो इज़ अ पर्सन हु हेल्प अदर्स टू एक्वायर नॉलेज, कम्पिटेंसीज और वैल्यूज़, ऐसा इंसान जो कोई दूसरों को इल्म हासिल करने, महारत हासिल करने, काबिलियत हासिल करने और अखलाकियात हासिल करने के लिए जो है रहनुमाई फराम करता है, उसको हम टीचर्स कहते हैं। तो टीचर जो है इज़ अ नाउन, इट्स इम्प्लाई, इसका मतलब ये है प्रोवाइडर्स ऑफ नॉलेज एंड इंसाइट, विजन, नॉलेज को फराहम करने के लिए। मेंटोर होता है वन हु इंस्पायर्स, मोटिव्स एंड ओपन्स अप माइंड्स टू द एंडलेस possibilities of which when can we achieve, one who makes a positive difference in the lives of many, and one who is admired, appreciated and held in the highest esteem, जो कि लोग उसकी अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं माशरे के अंदर, उसको हम कहते हैं कि ये टीचर है। और प्रोफेशनल टीचर्स की जो मेन क्वालिटीज़ हैं, ट्रेड्स हैं, वो क्या होनी चाहिए? एक प्रोफेशनल टीचर इज अ पर्सन हु कैरीज एनफ अबाउट हिज आर स्टूडेंट irrespective of their color, creeds and caste. The competency required to a teachers are there seems to 4 models. इसके 4 models हैं: a teacher as a managers, teacher as a caring persons और teachers as a expert learner, teacher as a cultural and civic person. अब जो है आपके सामने जो है हम क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड टीचर्स जो है ये बहुत ज़रूरी है। जब आप टीचर्स बनने जा रहे हो तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि ज़रूरी हैं। तो ये सामने है जी, लव ऑफ नॉलेज एंड लव ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ अदर्स। गुड टीचर्स विल बी टेल यू दे आर स्टूडेंट्स नॉट टीचर्स। अच्छे उस्ताद हमेशा कहते हैं कि वो तो ख़ुद भी पढ़ रहे हैं, आपको भी पढ़ाने आ रहे हैं। तो एडमायरेबल टीचर ऑफ दिस क्वालिटीज़। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होता है, जो भी वो पढ़ा रहा है उसकी रिफ्लेक्शन करता है। इंक्वायरी टीचिंग होता है, कमिटेड होता है, अपने काम से कमिटमेंट उसकी होती है। मॉरल एजेंट होता है और रोल मॉडल होता है बच्चों के लिए। ज़ाहिर बात है एज ए रोल मॉडल बच्चे उसकी, जब आप क्लासरूम में होते हैं तो आपको फॉलो करें तो आप बच्चों के लिए रोल मॉडल है। अब जो है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स क्या है, तो आपके सामने जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज़ द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट्स वंस एक्शन सो डैट टू एंगेज इन प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग। मुसलसल लर्निंग के अंदर ऐसे काम किए जाते हैं जो कि अपनी काबिल सलाहियतों को जो है वो बरूए काल लाते हुए आपके सामने रिफ्लेक्ट करता है और आप उसके ऊपर जो है उसकी दी गई जो है हिदायत पर जो है फिर आप लोग अमल करते हो। ठीक है,
تو ریفلیکٹو پریڈکشن از سم ون، تو یہ سمجھ لیں ایٹ ریگولر انٹرولس بکس looks back at the works they do and the work process and consider how they can improve. جو بھی کام کرتے ہیں اس کو پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ اتنا ہم نے اچھا پرفارم کیا، پھر جو ہے اپنے ورک پروسیس کو دیکھتے ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کو عملی جامہ اچھا کرنے کی صحیح کرتے ہیں. they reflect on the works they have to done. اس کے بعد جو ہے reflective teaching is a process where teachers think over their teaching practices, analyzing how something was taught and how the practice might be improved or changed for better learning outcomes. اب جو ہے کی teachers of reflections کیا ہے؟ Reflection is an active process of learning and is more than thinking through thoughtful actions. تو reflection involves problematizing teachings by recognizing the practice is not without dilemma and issues. تو reflections lead to developments of the new ideas which are then used to explain the next stages of the learning. So reflection encourages looking at issues from different perspectives, which helps you to understand the issues and scrutinize your own values, assumptions and perspectives. تو اب جو ہے آپ the 6 steps of becoming a master teacher جو ہے یہ بہت ضروری ہے. بیسک ٹیچر جو ہے ایز اے نوائس ٹیچر آپ کے لیے 6 اسٹیپ جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے. کیا کیا جی؟ تو یہ ماسٹر ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ ریئلائز یور موٹیوز فار ٹیچنگ، ریموٹ مورلس بیہیویئرس ان یور اسٹوڈنٹس اینڈ یور سیلف، پرفیکٹ انسٹرکشنل پریکٹسز اینڈ اسیسمنٹ اسکلس، کنٹیکٹ پازیٹیوٹی ٹو ہول اسکولس کلچرس، پلان لیسنس دیٹ ورکس، کمبائن بوتھ ٹالرنس اینڈ ڈٹرمینیشنس. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک اچھے ٹیچر کے اندر ہونا ضروری ہے. اب جو ہے انکوائرنگ ٹیچنگ کیا ہوتا ہے؟ ٹیچرس ہیو دا پوٹینشیل ٹو ٹرانسفارم، ہیو اے profound impact on the learning experiences. There are 3 different approaches of the effective teachings. The style approach, a common view of teaching effectiveness which focus on how teachers teach. The outcome approach کے تحت a common view of teaching effectiveness which focuses on students' results. The inquiry approach, an alternative view of teaching effectiveness that incorporates styles and outcomes within an inquiry-based framework. تو کمیٹڈ ٹیچر کیا ہوتا ہے جی؟ تو یہ the commitment has been identified as a key factor as they to why teachers make strenuous efforts to stimulate their students learning, care about their people's well-being, become more effective in a general sense. The commitment to the students shall not be unnecessarily restrains to students from independent actions to pursuit of learning. تو shall not unreasonably deny the student access to varying points of the view. تو کبھی بھی جو ہے کوئی طالب علم جو ہے اس کے پوائنٹ سے جو ہے اختلاف کر رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ ڈینائی نہیں کرتا بلکہ اس کی بات کو سنتا ہے. تو انٹینشنلی جو ہے ایکسپوز کوئی ایسی بات جو ہے بچوں کے سامنے کی نہیں کرتا کہ اس کو کسی بچے کو امبیرسمنٹ محسوس ہو، جو ہے اس کو جو ہے وہ پریشانی محسوس ہو. شیل میک ریزرول ایفرٹس ٹو پروٹیکٹ دا اسٹوڈنٹس فارم آف کنڈیشن ہارم ٹو لرننگ ٹو ہیلتھ اینڈ. اور اس طرح بہتر انداز میں ایسے مواقع، ایسے ذرائع جو ہے ایسے مواقع پیدا کرتا ہے طالب علموں کے لیے جو کہ اس کی لرننگ کو ہارمفل نہ ہو، اس کی ہیلتھ کو نہ ہو، اور اس کی سیفٹی کا خیال رکھتا ہے. تو کمٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے شیل ناٹ بی بیس آف ریس، کلرز، کریڈ، جینڈرز، نیشنل ریجن، میٹریل اسٹیٹس، پولیٹیکل ریلیجس. کبھی بھی کسی بھی بچے کے ساتھ اس کے کلر، کریڈز، اس کی جو ہے جینڈرز یا اس کے قومیت یا اس کے مارٹل اسٹیچر، سیاسی یا مذہبی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اس کے ساتھ جو ہے وہ تعصب نہیں برتتا. ٹھیک ہے. اور جو ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے ہر وقت جو ہے اس کے ساتھ جو ہے پروگرام بناتا ہے، اس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتا رہتا ہے، اس کی اسٹوڈنٹس کی جو بھی کام کرتا ہے اسٹوڈنٹ کے بینیفٹ کے لیے کام کرتا ہے. اس کے بعد ایڈوانٹیج جو ہے ہمیشہ وہ اسٹوڈنٹس کو انوالومنٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ایکٹیویٹیز بیس رکھتا ہے. اور جو ہے شیل ناٹ یوز پروفیشنل ریلیشن شپ ود اسٹوڈنٹس فار دا پازیٹیو ایڈوانٹیج. کبھی بھی بچوں کے ساتھ کوئی پرائیویٹ جو ہے ان سے جو ہے وہ فائدے اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا، اور اس کو کوئی بھی ایسی انفارمیشن بچوں کے سامنے ڈسکلوز نہیں کرتا جو کہ اس کے پروفیشنل سروسز یا اس کے بچے کے نقصان کا باعث بنتی ہوں. تو ٹیچرز ایز اے مارل ایجنٹ، یہ بہت ضروری ہے. ٹیچر کیونکہ مارل ایجنٹ ہوتا ہے، اخلاقیات کا ایمبلم ہوتا ہے. تو ٹیچرز سیلف ریگولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ، ٹیچنگ فار پریکٹسز اینڈ پرفیکشنز. ٹیچر ایز اے کاؤنسلر ہو آفرز ایڈوائس.
काउंसलर के तौर पर काम कर होता है जो कि बच्चों को नसीहतों की करता है। जी, टीचर एज ए रोल मॉडल एजेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि माशरे का में जो टीचर का जो अहम किरदार होता है, बहुत ही जो है अखलाकियात को और बच्चे की अखलाकी तरबियत को करने के लिए बहुत ही अहम जो है वो पर्सन होता है। तो टीचिंग सेल्फ रेगुलेशंस एंड डेवलपर्स, अपने आप को भी रेगुलेट कर रहा होता है और साथ साथ बच्चों की भी रेगुलेशन कर रहा होता है। टीचिंग फॉर एक्सपर्टाइज एंड परफेक्शन, टीचर जो है एक एक्सपर्ट होता है और काम को मुकम्मल का परफेक्ट कर रहा होता है। टीचर एज अ काउंसलर हु ऑफर एडवाइस, टीचर जो काउंसलर के तौर पर काम कर रहा है जो कि एडवाइस को ऑफर्स करता है। टीचर एज ए रोल मॉडल हु सेट्स गुड एग्जाम्पल, टीचर रोल मॉडल लगता है काम कर रहा है जो कि गुड एग्जाम्पल सेट करता है। डेवलपमेंट सोशल एंड इमोशनल स्किल्स, फार्मिंग a caring environments roles of a teacher as a morals educators, तो टीचर का ये रोल होता है कि वो एज ए मॉरल एजुकेटर के तौर पर काम कर रहा होता है। A role model is a person who inspires and encourages us to strive for greatness, live to our fullest potential and see the best in ourselves. A role model is a one who admires and someone who aspires to be like. It is very correctly said that the influence of the teacher is immense and no one knows when the influence becomes visible and where it stops. A role model is therefore one who has some sterling qualities of hand and heart which has the child gets impressed by him. तो ये जो है एक रोल मॉडल की जो है खसूसियात हैं जो कि किसी भी इंसान के अंदर होती है। ऐसा बंदा जो कि दूसरे को इंस्पायर करता है, इंकरेज करता है, और उसके बाद जो है उसके अंदर जो है इतनी ग्रेटनेस होती है कि वो अपनी का बात नहीं समझता, दूसरों की बात को जो है वादे रखता है। तो वो जो तक जो लोग जो उसकी पर्सनैलिटी की वजह से इज़्ज़त करते हैं, उसकी खिदमात को सराहते हैं। और रोल मॉडल वो होता है जो कि बच्चे जो है उसको देख कर जो है अपने आप को आगे चलाते हैं और पेरेंट्स जो है उसकी बात को मानते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीचर्स के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो रोल मॉडल होनेस्ट होता है जी, गुड लर्नर होता है, अफेक्शनेट होता है और अंडरस्टैंडिंग होता है। तो ये जो है रोल मॉडल की 4 खसूसियात बहुत होना ज़रूरी है। ईमानदार हो, अच्छा सीखने वाला भी हो, सिखाने वाला भी हो, बच्चों के साथ शफकत और उनके साथ पेश आने वाला हो, और बच्चों की बात को समझने वाला हो और स्टैंडिंग करने वाला, समझाने वाला भी हो। तो ये रेसिप्रोकल काम चलता है, खुद भी ऐसा ही हो और दूसरों के लिए भी ऐसा ही जो है उसके अंदर खासियतें होना ज़रूरी है। तो एनी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी मेरी आपकी वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो है आप मेरे इस चैनल का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।